We built a satellite in our first semester. And this is our story. उसने बस बोला कि आजा सैटेलाइट बनाते हैं। मैंने कहा ओके सैटेलाइट बनाते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है तो व्हाट यू आर बिल्डिंग डज नॉट मीन एनीथिंग। हमने सैटेलाइट बनाया था तो हमने उसे भारत मंडपम में शोकेस करा। हम लोगों को ना शायद 30 मिनट पहले पता चला था कि ये ट्रायल होना है और 30 मिनट पहले ये सैटेलाइट पूरी खुली हुई थी। तो कतल कहता अगर लाइट जल गई ना तो सर को लगेगा काम कर रहा है। एक रात पहले इसने बना दिया डैशबोर्ड। पर जब वो बन गया ना उसके बाद मज़ा आ रहा था, मैंने बना दिया है। हमें 3D मॉडलिंग तो आती नहीं थी, तो ऑटो कैड देखा, फ्री कैड देखा, तो पता ही नहीं चल रहा उसमें ड्राइंग कैसे हो रही है। एट द एंड जब सब लोग साथ आते हैं और ये बन जाता है तो वर्थ इट है। सो नाउ वी आर गोइंग टू शो ऑल ऑफ यू हाउ आवर सैटेलाइट वर्क्स। यहाँ पे हम लोग आने से पहले मैंने देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी और दैट वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी कि स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग को लगा कि एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अगर हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वी कैन श्योरली वर्क ओवर इट। तो हम लोगों ने सचिन सर से कनेक्ट किया जब वो यहाँ पे एक रोबोटिक्स की वर्कशॉप के लिए आए थे, तो हम लोगों ने उनके गाइडेंस के साथ इस चीज़ को बनाया। Hi, my name is Sachin. I am working as AI and robotics consultant for the Newton School of Technology. And trust me, I was surprised actually with their they come with a very professional. I mean documentation. They create a very structured team and all. And they were very confident and very excited. So first I asked them ki, what is your purpose? And they said, sir, we wanted to study about the electromagnetic fields and all. You know, what is the impact of this thing in our earth and this whole space and all. I'm feeling very good actually. When I see the first year students are, passionate about this kind of things and they are doing actually. This is not about just like ek din hyper hua agle din so gaye. I would say ki please keep voltage high and soon we will do the manufacturing and launching as well. सास्ट के बारे में मेरे को नीलांशु से ही पता चला था एंड ही अप्रोच मी और उसने कहा बस तू क्लब में है। इसने बस बोला कि आजा सैटेलाइट बनाते हैं। मैंने कहा ओके सैटेलाइट बनाते हैं। एंड मेरा क्या है कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैकेनिक्स एंड रोबोटिक्स एंड लेटर ऑन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी in Newton School of Technology and I picked it. इसने मेरे को बोला कि आज मीटिंग है सास्ट क्लब। मैंने कहा सास्ट क्या है? बोले ऐसे एस्ट्रोफिजिक्स की क्लब है। मैंने कहा ठीक है आ जाता हूँ। मैं आया उस दिन, फिर ये बोला बीच में क्लब मीटिंग के बीच में बोला सैटेलाइट बनाएंगे। मैंने कहा सैटेलाइट कैसे बनाएंगे? तो फिर थोड़ा एक्सप्लेन किया इसने कि ऐसे ऐसे बाकी कॉलेजेस ने बनाया। फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा लगा कि हाँ सैटेलाइट बनाएंगे। आई थॉट कि करते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है तो व्हाट यू आर बिल्डिंग does not mean anything. बेसिकली ऋषिवट यूनिवर्सिटी का एक 10 ईयर सेलिब्रेशन था भारत मंडपम में। वहाँ पे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से कुछ क्लब्स ने अपना जो भी प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स बनाए थे उनको शोकेस करा। तो हमने सैटेलाइट बनाया था तो हमने उसे भारत मंडपम में शोकेस करा। तो पहले हमारा फर्स्ट फेज था मेरा नीलांशु की आइडिएशन का कि कैसे कौन कौन से सेंसर्स फाइनली इस पर डालने हैं, क्योंकि हमारा पहला प्रोटोटाइप हमने सोचा था 1U का मतलब 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर रखना है। तो लिमिटेड स्पेस था तो हमें सोचना पड़ा, लिमिट करना पड़ा अपने आप को कि कौन कौन से सेंसर्स रखने हैं। तो फिर हम सेटल डाउन किए थे जायरो, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी एंड स्मोक सेंसर और क्या बोलते हैं एक्सीलरोमीटर और मैग्नेटोमीटर पे। तो किसी तरह हमने से एक बॉक्स के अंदर घुसाया और फिर मेन पार्ट आया फिर कोड करने का, क्योंकि हमारे का था कि अभी प्रोटोटाइप है, इतना रेंज नहीं है तो कैसे डेटा ट्रांसफ़र करेंगे वो भी एक इशू था। फिर हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि कैसे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर उस पर कोड पे आए, फिर उस कोड को कैसे प्लॉट करना है। फिर कतल ने वेबसाइट पे बनाया कि इस कोड अगर यहाँ से डेटा आएगा, रिसीव हो रहा है, पैकेट्स में डेटा रिसीव हो रहा है, इस डेटा पैकेट्स को हम ग्राफ में शोकेस कर सकते हैं। तो फिर मैंने रिसर्च करी कि अगर स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए मतलब स्पेस वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए एक वेबसाइट्स में। तो मैंने अलग अलग वेबसाइट्स ढूंढी, चैट जीपीटी करा, गूगल पे देखा, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स जो मुझे लगा कि हाँ ये कर सकते हैं उसको मैंने इंक्लूड करके अलग अलग डिज़ाइन एक्सप्लोर करके एक वेबसाइट रॉ तैयार करी जिसको हमने बाद में एनहांस करा था।
हमने सोचा था रेडियो ट्रांसमीटर लगाएंगे जिसकी रेंज कुछ किलोमीटर 2 किलोमीटर होती है, क्योंकि हमने सोचा था कि इसको कहीं अपने हॉस्टल के ऊपर रख देंगे 1 महीने के लिए बैटरी लगा के, और जो भी सारा डेटा होगा उस पर पूरा पब्लिश कर लेंगे, कुछ एक कहीं पोस्ट कर देंगे, अपनी कॉलेज का डेटा पब्लिश कर देंगे, अपनी कॉलेज में वेदर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, सब कुछ डेटा। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आई कि हमारे पास जो ट्रांसमीटर थे दोनों वो डेड थे। मतलब एक दिन जब मीटिंग हुई थी तो ये बहुत गुस्से में आया और ये सबको बोलता है कि हमें इसका एक्सोस्केलेटन बनाना है, अरे कोई तो सीख लो भाई 3D मॉडलिंग। तो जब इसका हमें 3D मॉडलिंग करना था तो अब हमें 3D मॉडलिंग तो आती नहीं थी, तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर ढूंढने थे कि कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा इसको 3D मॉडल करने के लिए। तो ऑटोकैड देखा, फ्रीकैड देखा, उसके बाद में उनको एक्सपेरिमेंट करा तो पता ही नहीं चल रहा उसमें ड्राइंग कैसे हो रही है, मतलब क्लिक कर रहे हैं वो कुछ बन ही नहीं रहा। उसके बाद ऑनलाइन गए, क्यूबसेट के मॉडल्स प्री डिफाइंड जो बने हुए थे उनको एक्सप्लोर करा, उनको इंपोर्ट करा डाउनलोड करके, और उसके बाद उसमें एडिटिंग वगैरह करके हम फाइनली इस पे पहुँचे। एग्जीबिशन से पहले एक हमारा ट्रायल था कि हम लोग एग्जीबिशन में एक्चुअली प्रेजेंट क्या कर रहे हैं। हम लोगों को ना शायद 30 मिनट पहले पता चला था कि ये ट्रायल होना है, और 30 मिनट पहले ये सैटेलाइट पूरी खुली हुई थी। तो मैंने कतल को जगाया कि भाई ट्रायल है, जल्दी चलना है और इसे जल्दी जोड़ना है, ठीक है। तो वो हड़बड़ी से उठता है, बोला कि भाई कहीं कैंसिल ना हो जाए हम लोग। तो कतल कहता कि भाई कनेक्शन तो सही नहीं बन रहे, लेकिन अगर लाइट जल गई ना तो सर को लगेगा काम कर रहा है, ठीक है। नहीं भी हुआ तो भी फेक डेटा दिखा देंगे, कुछ तो करूँगा मैं। तो लेकिन फिर एट दी एंड ये कनेक्ट हो गया और सब कुछ सही चल रहा था। फिर रात में मैंने लांचू को भी फ़ोन किया था कि भाई हो गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। और मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा इतना प्यारा सा डैशबोर्ड बन चुका है, क्योंकि वो डैशबोर्ड का आइडिएशन ना शायद 2 महीने से चल रहा था। मतलब 2 महीने से बोल रखा था कि बनना है बनना है बनना है, और मैं पुश कर रहा था सबको, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। एक रात पहले इसने बना दिया डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड ऐसी चीज़ थी कि इसमें बैकएंड लगना था और डेटा शो होना था, तो मुझे बहुत अपने आप से इंटरेस्टेड था मैं कि इसको करते बहुत मज़ा आएगा। जब डेटा दिखेगा ना तो लोग कहेंगे अरे क्या हो रहा है, ये लाइव डेटा आ रहा है। पर जब वो बन गया ना उसके बाद में मज़ा आ रहा था, मैंने बना दिया है। फिर हम पूरा स्क्रू लगा के सब भारत मंडपम चले गए वहाँ पे। वहाँ पे जाके हमने ऑन किया, सब सेटअप वेटअप कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने जायरोस्कोप ऐसे हिला के देखा, चल ही नहीं रहा था। फिर हमने कहा चलो खोलो इसे वापस सही करते हैं। स्क्रू ड्राइवर ही नहीं लेके आए थे हम, तो हम वहाँ पे हाथ से बैठ के स्क्रू खोल रहे कि खुले फिर सही करे इसे। So now we are going to show all of you how our satellite works. First is humidity sensor. So next is our altitude sensor. नेक्स्ट इज आवर जायरो सेंसर। This time we'll check our temperature sensor. सबसे पहले तो हम लोगों ने बस देखा था अब तक कि सैटेलाइट क्या होता है, कैसे बनता है, बट देन कभी सामने से एक्सपीरियंस नहीं किया था ये सब, ठीक है। प्लस बहुत सारे सेंसर्स थे जो मैंने तो कभी देखे नहीं थे, कुछ ऐसे थे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले समझना, ठीक है, कैसे काम करते हैं वो समझना, प्लस टीम को अलाइन करके रखना, ठीक है, वो चीज़ें। उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स एक साथ होती थी, ठीक है। कभी सास की मीटिंग चल रही है, कभी मेंटोर के साथ मीटिंग करनी है, कभी यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए मीटिंग करनी है, ठीक है, अलग अलग परमिशन लेनी है, वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होती है, बट देन एट द एंड जब सब लोग साथ आते हैं और ये बन जाता है तो वर्थ इट है। असली टेक्निकल प्रॉब्लम यही थी कि कैसे फिट करूँगा मैं इसको, मतलब कुछ टूट ना जाए इसको दबा ऐसे कंप्रेस करने में, बस किसी तरह फिट हो गया। अभी तो जो हमारा प्लान है फ्यूचर के लिए इसका कि इसको 3U में हम कन्वर्ट करेंगे। अभी जो हमारा इसमें सन ट्रैकर, स्टार ट्रैकर नहीं लग पाए थे, हमारे पास टाइम नहीं था, उसको इसमें डालेंगे। और जो इसकी फ़िज़िकल बॉडी है ये रियल टाइम स्पेस एनवायरनमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है, उसके लिए इसको कैसे रेडी करना है वो हमारा आगे प्लान है।